हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। हमारी जो लास्ट वीडियो थी सेकंड चैप्टर की एसिड्स बेस एंड साल्ट्स, उसमें हमने जो एसिड है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कंप्लीट की थी। तो इस वीडियो के अंदर हम जो एसिड्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जो एसिड है उसकी फ़र्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा, निकालेगा और क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, राइट। तो देखिए हमारे पास ये वर्ड इक्वेशन है मेटल प्लस एसिड, यानी कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा और उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल देन ए साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। अब इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल देन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है जिंक, ठीक है, और हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, डाइल्यूट है जो हमारा H2SO4। तो उससे क्या किया, अब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है, तो वो क्या कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस हमारी अलग से निकल जाएगी। वही जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस। जो भी मतलब मोस्ट ऑफ द साल्ट जो मेटल है वो जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास यही होगा, वो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जाएगी उसमें। सो हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड। तो जब अगर यहाँ से क्वेश्चन आए कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उनमें कॉमन क्या होगा, तो उनमें कॉमन यही होगा कि वो सारे के सारे हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा MgCl2 और हाइड्रोजन क्या अलग निकल जाएगा। यहाँ भी वही है, जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वही सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर अलग निकल जाएगा। और जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। तो देखिए व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देन ए साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म। तो इसमें साल्ट बनेगा, उसमें पहले क्या था, जब मेटल के साथ रिएक्ट करा तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा और प्लस वाटर भी इसके अंदर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट NO2CO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl, तो क्या बनेगा 2NaCl। वही से हाइड्रोजन से क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा सोडियम, तो H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बन जाएगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कार्बोनेट का ही, CaCO3। जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, तो प्लस H2O और प्लस क्या कार्बन डाइऑक्साइड, वही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग से निकल जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बन जाएगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही, 2NaHCO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बन जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। जब जो एसिड की और बेस की रिएक्शन होगी तो वो क्या होगा, बेसिकली देखो जब यहाँ पे हम एसिड और बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ये एसिड और बेस की रिएक्शन है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, और यही जो है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल भी होगा। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और गिव एन एग्जाम्पल, तो आप यही डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर देन दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड इसी का एक एग्जाम्पल आप वहाँ पे दे सकते हो, राइट।
देखिए व्हेन एसिड रिएक्ट विद ए बेस देन ए सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म, तो एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट और वाटर अलग निकल जाएगा। तो देखिए व्हेन एन एसिड ट्रीटेड विद ए बेस द बेस न्यूट्रलाइज द एसिड एंड डिस्ट्रॉय द एसिडिटी, यानी कि वही चीज़ है, अगर मान लीजिए आपके गैस में आपके पेट के अंदर एसिड बन गया है और वो ज़्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे आप उसको कम करने के लिए एंटासिड वगैरह लेते हैं, टैबलेट वगैरह होती हैं जो, तो वो एंटासिड में क्या होता है वो बेस कंटेन करती है, यानी कि जब बेस आपके अंदर पेट के अंदर जाएंगी टैबलेट जो बेस कंटेन करती है वो क्या करेंगी उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो बेस के साथ रिएक्ट कर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो आपके पेट के अंदर एसिडिटी बनी है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। सिंस एन एसिड एंड ए बेस न्यूट्रलाइज each other's effect, so the reaction between an acid and a base to form salt and water is called a neutralization reaction, right? तो इसका एक एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा साल्ट NaCl और H2O, वाटर अलग निकल जाएगा, सभी में ये होगा साल्ट और वाटर अलग निकल जाएगा। नाइट्रिक एसिड HNO3 सोडियम नाइट्रेट NaOH, क्या बनेगा सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3, राइट, और वाटर अलग निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट था और यहाँ पे भी सोडियम नाइट्रेट बनेगा और वाटर क्या होगा अलग निकल जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और रिएक्ट करेगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास NaH2SO4 अमोनियम सल्फेट और वाटर अलग निकल जाएगा, वही साल्ट और वो वही वाली चीज़ें हैं, साल्ट और वाटर अलग से निकल जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, जब मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो इसमें भी क्या होगा सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल है मेटल रिएक्ट विद एसिड सॉल्ट और वाटर हमारे पास बन जाएगा। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया कॉपर ऑक्साइड CO प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा कॉपर क्लोराइड CuCl2 और वाटर अलग से निकल जाएगा। ऐसा एक और एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्साइड का Na2O प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेगा और वाटर हमारा क्या होगा अलग निकल जाएगा। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड हैव कोरोजिव नेचर, कोरोजिव मतलब कोरोजिव होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ को खा जाना, यानी कि हम एसिड को किसी चीज़ के ऊपर डालेंगे तो वो उसको एक तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि खा जाएगा। मान लीजिए अगर हम कपड़े के ऊपर एसिड को डालेंगे तो वहाँ से वो क्या कर देगा उसके अंदर से होल कर देगा, जिसको हम बोलते हैं कि जो एसिड है वो क्या कर रहा है कपड़े को खा जाता है, राइट। द मिनरल एसिड्स कॉज सीयर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल लाइक क्लॉथ वुड मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क। देखिए जैसे आप स्टोन का वर्क पत्थर को काटते हैं वहाँ भी एसिड का यूज करते हैं, या गिलास को काटते हैं वहाँ भी एसिड का यूज करते हैं। सो दे आर सेड टू बी कोरोजिव, तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि जो एसिड है उसका नेचर कैसा है कोरोजिव नेचर है। एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेडली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर, तो इसलिए हम एसिड को कभी भी मेटल के अंदर स्टोर नहीं करके रखते क्योंकि वो उसको क्या करता है खा जाता है। इन एडिशन टू कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड द स्ट्रॉन्ग बेस और एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर आल्सो वेरी कोरोजिव एंड अटैक एंड डिस्ट्रॉय आवर स्किन। एसिड ही नहीं बल्कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एल्कलीज उनको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या है उनका भी नेचर कैसा कोरोजिव है, वो भी क्या करते हैं किसी भी मेटल को खा जाते हैं, यानी कि उनका नेचर भी जो स्ट्रॉन्ग बेस की बात हुई है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है यहाँ पे वो भी क्या है कोरोजिव नेचर के होते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, सारे के सारे जो एसिड हैं इनके अंदर कॉमन क्या है। तो देखिए एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसएसोसिएट और आयोनाइज ऑन डिजोल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। देखो मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉमन क्या है तो सभी भी
इनके अंदर एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन कॉमन है। तो अब यहाँ पे इसको घुमा दिया है उसी चीज़ को, इसने बोला कि जब हम वाटर के अंदर एसिड को डिजोल्व करेंगे तो वो आयोनाइज हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन हमारे को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन उसके अंदर सारे के सारे एसिड के अंदर क्या है, कॉमन है। ए कॉमन थिंग ऑल द एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब वो वाटर के अंदर डिजोल्व होगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो HCl का एग्जाम्पल है यहाँ पे, H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे और क्लोरीन अलग हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl शोज एसिडिक करेक्टर बिकॉज इट आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का, 2H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और SO4 2- अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक एरिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड दिया है। क्या बोलता है ये, अकॉर्डिंग टू एरिनियस थ्योरी एसिड आर सब्सटेंस विच डिसएसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। यानी कि जब वो एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि ये भी वही बोलता है कि जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए क्या, HCl, HNO3, CS3, COOH and H2SO4 are acid because they give hydrogen ions when dissolved in water। जब भी ये वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2O के साथ रिएक्ट करेगा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसा ही नाइट्रिक एसिड HNO3 वाटर के साथ तो क्या करेगा, H3O पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। ऐसा ही एक्टिक एसिड CH3COOH H2O के साथ तो H3O पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव। देखिए अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इसमें तो सिंगल साइडेड एरो है, इसमें भी सिंगल साइडेड एरो है, इसमें डबल साइडेड एरो है। देखो सिंगल साइडेड एरो का मतलब क्या है कि उससे हम जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं प्रोडक्ट में चले गए, बट प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट में वापस नहीं आ सकते। बट जो हमारे पास ये डबल साइडेड एरो है, ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट के अंदर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड को हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, द एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, जो हाइड्रोजन आयन है वो कंप्लीटली अलग हो जाएंगे उससे, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपको, HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कहा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है वो आयोनाइज हो गए। ऐसे ही HNO3 H2O के साथ है तो H3O पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज हो गए हैं। अब एक और एग्जांपल है H2SO4 प्लस H2O, तो H3O पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे भी कंप्लीटली क्या हो गए हैं, हाइड्रोजन आयन आयोनाइज हो चुके हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, द सिंगल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड राइट इन द अबव इक्वेशंस इंडिकेट दैट दीज एसिड आर कंप्लीटली आयोनाइज टू गिव हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो ये सिंगल साइडेड एरो है ये यहाँ पे बता रहा है कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो चुके हैं, बट जो पीछे हमने डबल साइडेड एरो पर उसमें वो क्या था, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुए थे, राइट। अब बात करें यहाँ पे वीक एसिड की, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या था, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, पार्सली आयोनाइज हो जाएंगे। तो देखिए यानी कि कुछ ना कुछ बच जाएगा, जो दूसरा कंपाउंड होगा हमारे पास, जो दूसरा सब्सटेंस होगा उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। बट यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हाइड्रोजन कंप्लीटली निकल जाता था एक साइड, राइट। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझे तो देखिए, द एसिड विच आयोनाइज टू ओनली ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड, यानी कि कंप्लीटली आयोनाइज ना होके पार्सली आयोनाइज हो जाएं। तो यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल ये है, एक्टिक एसिड, हाइड्रोशोनिक एसिड HCN, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 आर वीक एसिड बिकॉज दे आर ओनली पार्सली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे वही CH3COOH H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, H3O पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव, ये H2CO3 H2O तो H3O पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव, HCN H2O H3O पॉजिटिव CN नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे ये सारों में डबल साइडेड एरो, तो इसका मतलब है कि ये पार्सली आयोनाइज होते हैं, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे हैं।
The double-headed arrows pointed toward right as well as left in the above equation indicate that these acids do not ionize completely to form hydrogen ion. तो ये completely ionize नहीं हो रहे हैं, ये partially ionize हो रहे हैं. तो यहाँ पे है uses of acids. क्या है uses of acid देखिए. Sulfuric acid is used in manufacturing of fertilizer, paints, dyes, explosive, plastic and car batteries. तो ये जो एसिड हैं सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव धमाके करने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए और कार की बैटरी वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिक एसिड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र. जो नाइट्रिक एसिड है वो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ होता है. एक्सप्लोजिव लाइक TNT, ट्राई नाइट्रो टोल्यून, डाइज एंड प्लास्टिक में यूज होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट एंड फॉर रिमूविंग स्केल डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स. यानी कि जो स्टील पे एक फिल्म चढ़ी हुई होती है उसको रिमूव करने के लिए या बॉयलर्स वगैरह में इसका यूज़ होता है, उसको साफ करने के लिए उसका यूज़ होता है. तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी और कोई डाउट रहते हैं आपके तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू गाइज़.